Answer 3 is about spirituality. The principle of individual divinity and spiritual evolution transcend even national barriers and gives courage to fight for our freedom and integrity with undying valor and the wisdom to do without hatred. अब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट में यूथ को क्या करना है, सबको एक होकर रहना है, अपने फ्रीडम को बचा कर रखना है और जो भारत की इंटीग्रिटी यानी कि जो अखंडता है उसको मेंटेन करना है। वेलर मतलब कि ब्रेवरी से और विजडम यानी कि होशियारी से और बिना किसी हेट्रेड के यानी कि आपस में एक दूसरे से नफरत की भावना नहीं रखनी है। लॉन्ग आंसर टाइप डिस्क्राइब इन ब्रीफ ऑल द 4 डायमेंशन इन विच आर यूथ मस्ट इक्विप देमसेल्फ। और जो 4 कौन से ऐसे डायमेंशन हैं जिसमें हमारे यूथ को, इंडिया के यूथ को क्या करना है, इक्विप यानी कि ऐसे 4 डायमेंशंस को अपने अंदर रखना है। द ऑथर अर्जेस द इंडियन यूथ टू इक्विप देमसेल्फ इन 4 डायमेंशन जैसे कि फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, पैट्रियोटिक एंड स्पिरिचुअल सो दैट दे कैन सर्व नेशन इफेक्टिवली। ये चारों कॉन्सेप्ट में, ये चारों डायमेंशन में अगर हमारा इंडिया का यूथ इक्विप्ड होगा तो हम इंडिया को नेशन को इफेक्टिवली सर्व कर सकते हैं यानी कि उसको सर्विस दे सकते हैं। यूथ मस्ट बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू डिफेंड द कंट्री फ्रॉम प्रेडेटरी अग्रेसर्स एंड बिल्ड अ ग्रेट डेमोक्रेसी। फिजिकली क्यों स्ट्रॉन्ग होना है, ताकि हमारा लोकतंत्र को हम बनाए रखें और प्रेडेटरी असेसर्स यानी कि जो हमारे देश का शिकार करने वाले जो हमारे दुश्मन हैं उनसे डिफेंड कर सके। दे शुड बी इंटेलेक्चुअली अलर्ट एंड कॉम्पिटेंट टू फेस चैलेंजेस ऑफ द हाईली कॉम्पिटिटिव एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इंटेलेक्चुअली क्यों स्ट्रॉन्ग होना है, ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम नए नए एडवांसमेंट कर सके। द थर्ड डायमेंशन है कि पैट्रियोटिज्म, इट ट्रांसेंड ऑल पेटिनेस एंड एक्सक्लूसिविज्म एंड क्रिएट्स इन यूथ अ डीप अर्ज फॉर नेशनल यूनिटी एंड प्रोग्रेस। और पैट्रियोटिज्म होगा तो अपने आप ही हम कंट्री के लिए सर्व करेंगे इफ़ेक्टिवली और यूनिटी और प्रोग्रेस के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे, है ना। पेटिनेस का यहाँ पर मतलब है कि सारे जो दुख हैं उनसे हम उभर पाएंगे, सारे जो परेशानियों से एक साथ मिलकर क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे। फाइनली द 4th डायमेंशन इज स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया, फियरलेसनेस यानी किसी चीज़ से डरना नहीं है। डायमेंशनिज्म यानी कि चीज़ें चेंज होती रहेंगी, हमको आगे से आगे बढ़ना है। टू ओवरकम ऑल डिफिकल्टी एट टाइम ऑफ क्राइसिस, जो बुरे समय आएगा, क्राइसिस का टाइम आएगा, उसमें हमको एक साथ मिलकर डिफिकल्टी यानी प्रॉब्लम का सामना करना है। इट गिव्स द करेज टू फाइट फॉर आवर फ्रीडम एंड इंटीग्रिटी विद अनडाइंग वेलर। अनडाइंग वेलर का मतलब है बहादुरी से फ्रीडम के लिए हमें लड़ना है और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता को मेंटेन करना है। एंड द विजडम टू डू सो विदाउट हेट्रेड, और होशियारी से, बिना नफ़रत की भावना से हमारे जो देश को हमें फ्रीडम मिली है बड़ी मुश्किल से, उसको हमेशा के लिए मेंटेन रखना है। व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर करण सिंह कैन द यूथ रीपे देयर डेब्ट टू सोसाइटी। और जो यूथ है वो सोसाइटी को अपने कैसे सर्विस दे सकते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर करण सिंह द यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ द नेशन, है ना। जो युवा है वो देश का क्या है, फ्यूचर है, भविष्य। इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है। वेयर मैनी चिल्ड्रन आर अनेबल टू गेट इवन द प्राइमरी एजुकेशन, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं मिल पाता। देयरफॉर द यूथ आर गेटिंग privileged to study must repay their debt to the society by not wasting a single moment of academic life in futile और डिस्ट्रप्टिव परसूट। इसलिए हमें अगर मौका मिल रहा है पढ़ाई को पूरी करने का, तो हमें सोसाइटी को, हमारे नेशन को उसकी डेप्थ देनी है, यानी कि जो हमने कर्जा हमारे मातृभूमि से लिया उसको हमें चुकाना है। हमें कोई भी मोमेंट फालतू में वेस्ट नहीं करना है, डिस्ट्रप्टिव कामों में, यानी कि जो फालतू के टास्क है, मीनिंगलेस चीज़ें, उसमें वेस्ट नहीं करना है। हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचना है और साथ में सबको लेकर देश की प्रगति और डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। दे शुड मेक एवरी एफर्ट to become able and efficient in the respective field of study in order to serve their country better। आप जिस भी फील्ड में, हम जो देश का युवा है वो जिस भी फील्ड में, साइंस में, मेडिसिन में है, कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन में है ना, टीचरशिप में है या नेवी में, आर्मी में, जिस तरीके से भी हम कर पाएँ अपने देश के लिए सर्विस, वो हमें करनी चाहिए। और बेटर से बेटर फील्ड में जाकर अपनी अच्छी पढ़ाई कर उसको देश के लिए सर्विस देनी चाहिए। दे कैन रेंडर देयर सर्विस टू नेशन बाय कीपिंग द कंट्री सेफ फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन एंड स्प्रेडिंग नॉलेज, इरेडिकेटिंग करप्शन, पेटिनेस एंड नेपोटिज्म। इन सारे चीज़ों से हम देश को बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। फॉरेन एग्रेशन, ये जो दूसरों लोग हमारे देश का शिकार करते हैं, हमें नॉलेज बढ़ाना है, करप्शन को ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार को। पेटिनेस और नेपोटिज्म, पेटिनेस मतलब जो दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स है उनको भी दूर रखना है। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, इसको भी ख़त्म करना है। तभी हम अपने देश को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन यानी कि स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।